यस मैम जस्ट वंस। तो वैसे तो मैंने बहुत बारी करा था, बट आई जस्ट सेड कि यस मैम जस्ट वंस। तो उन्होंने बोला कि इन एयर इंडिया नो लास्ट मिनट सिक रिपोर्ट इज अलाउड एट ऑल, डोंट डू इट हियर, ओके। एंड आई वाज लाइक ओके मैम। एंड देन आई रियलाइज्ड डिड शी जस्ट हायर मी और समथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा सोचा कि मैं सेलेक्ट हो गई मैं। Hello guys, welcome back to my channel. I am Sneha Jaswara and I make videos basically regarding aviation and interviews and everything. So guys, आज मैं बात करने वाली हूँ एयर इंडिया के कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ में कितने टोटल राउंड्स होते हैं और उन राउंड्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उनको आंसर करना है और कैसे आप बात करके मे बी यू कैन क्रैक द इंटरव्यू एंड यू नो लाइक you can make your way through out of it or something like that. So I just want to help you guys कि आपको कैसे आंसर करना है और आप क्या क्या बोल सकते हो. I'm not gonna tell you the answers like proper answer जो कि आप कॉपी पेस्ट कर सको. I'm not gonna do that. बट या मैं आपको एक जस्ट बता सकती हूँ जिससे आप अपना माइंड सेट कर सकते हो कि आपको कैसे आंसर करना है और आप अपने हिसाब से कैसे फ्रेम करके आप उनको रिप्लाई कर सकते हो. सो टोटल 5 राउंड्स होता है. फॉर एक्सपीरियंस देर आर 4 राउंड्स एंड फॉर फ्रेशर्स देर आर 5 राउंड्स. व्हेन आई वेंट फॉर इंटरव्यू, मेरी इंटरव्यू दिल्ली में हुई थी हौज खास में. इट वॉज एसेक्स फार्म. तो मैं मतलब टाइमिंग के पहले मतलब 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आई रिपोर्टेड एंड आई सॉ देयर वर 200 प्लस गर्ल्स ओवर देयर वेटिंग. और एक लंबी सी लाइन थी गेट के बाहर और उस मतलब एवरीबडी वॉज वेटिंग आउटसाइड एंड आई वॉज लाइक भाई साहब बहुत तगड़ी कॉम्पिटिशन है, बट दैट्स ओके. तो आई वेंट इनसाइड. मुझे लगा कि एक के बाद एक लाइन जैसे जनरली सब में होता है, सारे इंटरव्यूज़ में होते हैं, मुझे लगा एक के बाद एक ऐसे करके होगा. फिर जब मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि फ्रेशर्स का अलग इंटरव्यू होता है और एक्सपीरियंस क्रू का अलग इंटरव्यू होता है. इवन इफ़ यू आर वर्किंग ऑलरेडी इन एविएशन एज अ ग्राउंड स्टाफ, दे विल काउंट यू एज अ फ्रेशर. एक्सपीरियंस्ड वो सिर्फ और सिर्फ कैबिन क्रू को ही कह रहे हैं कि अगर आप इफ़ यू हैव ऑलरेडी फ्लोन विथ एनी एयरलाइन देन ओनली दे आर कंसिडरिंग यू एज अ एक्सपीरियंस्ड क्रू. सो या दैट. तो पहले तो आपको वहाँ पे फ्रेशर्स की लाइन अलग होगी और एक्सपीरियंस की लाइन अलग होगी. पीपल विल बी सिटिंग देयर और वो आपको टैग नंबर्स देंगे लाइक अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स यू हैव कम एंड आप कितने नंबर पे आए हो. सो वो आपको नंबर देंगे. देयर विल बी वन नंबर पेस्टेड ओवर हियर जो आपकी नंबर्स रहेंगी, उस अकॉर्डिंग ही वो दे विल बी कॉलिंग आउट फॉर इंटरव्यूज. सो फर्स्ट राउंड विल बी GD. 10 लोग रहेंगे वहाँ पे. 10 पीपल विल बी सिटिंग देयर. फॉर आई वॉज एक्सपीरियंस. सो हमारा क्वेश्चन ये था, 10 ऑफ अस वे सिटिंग, सारे डिफरेंट एयरलाइंस के थे एंड किसी की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी एंड फॉर एग्जाम्पल 15-17 ईयर्स और किसी की बहुत कम थी, फॉर एग्जाम्पल मी 1.5 ईयर. सो ऐसे रहता है एंड देयर विल बी वन HR. शी विल बी सिटिंग इन मिडिल एंड देन उन्होंने हमसे पूछा था कि गाइज you all tell me your cabin crew experience from day 1 till now. How was it? Positive, negative and everything. So हमने एक एक करके सबको बताया. I personally don't like starting in first क्योंकि मुझे थोड़े से पॉइंट्स चाहिए होते हैं कि मैं अगर पॉइंट्स कलेक्ट कर पाऊँ जो कि मुझे लगे कि हाँ I can relate to this, so I can make something out of it. तो मुझे पॉइंट्स चाहिए होते हैं. तो I generally don't prefer starting at first. But people are there जो पहला आंसर करना, पहला स्टार्ट करना प्रेफर करते हैं. फॉर एग्जांपल उनको ये लगता है कि अगर आप पहले आंसर कर रहे हो तो आप HR के सामने थोड़ा सा हटके खड़े होते हो कि हाँ मतलब थोड़ा सा वो नोटिस करते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसा है. तो मैंने 2-3 लोगों के बाद मैंने रिप्लाई किया एंड आई गेव माई आंसर. तो मैंने अपना आंसर देने के बाद HR वॉज नोटिस दैट आई वॉज द यंगेस्ट ओवर देयर एंड मेरा सबसे कम एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग है. तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप अपनी कंपनी 1.5 साल में छोड़ के आप एयर इंडिया ज्वाइन कर रहे हो. हाउ कैन वी टेक गारंटी, हाउ कैन वी ट्रस्ट यू दैट यू वोंट बी लीविंग आवर कंपनी एंड ज्वाइनिंग अदर फॉर एग्जाम्पल कतर और एमिरेट्स. मैंने उनको ये आंसर किया दैट मैम आई नीड करियर ग्रोथ एज वेल एज पर्सनल ग्रोथ. इन दिस कंपनी ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग पर्सनल ग्रोथ बट इन career objectives, in career sense I'm not getting any career growth and I have a family to feed. So I cannot carry on with this company because of these reasons.
सो आई गिव माई ओन रीज़न एंड HR वॉज लाइक मेक सेंस. तो आप अपनी रीजंस दे देना, क्योंकि ऑफ कोर्स दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आप अपनी पुरानी कंपनी छोड़ के क्यों आ रहे हो. इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, इफ़ यू आर फ्रेशर, दे माइट आस्क यू कि वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू. तो आपसे अगर कभी पूछा जाए वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो आप ऐसे बता सकते हो दैट आई एम अ काइंड ऑफ an outgoing person, and I would love to know about new cultures. I would love to meet new people, and according to me, the job role of cabin crew will help me to grow in this sense, and I will be exploring myself and knowing about my capabilities as well, because this job role gives you a lot of challenges, and I would love to handle new challenges. So you can say, and you might also add a point, so for example that I would also love to explore new places, and cabin crew will help me explore all the places. So yeah, I would love to become a cabin crew, something like that. तो ये हो गया फर्स्ट राउंड, एंड देन ऑल ऑफ अस आंसर्ड प्रिटी वेल, फ्यू ऑफ अस वर सेलेक्टेड. देन कम्स द सेकेंड राउंड, जहाँ पे वो हाइट वेट चेक करते हैं, हाइट वेट एंड सब कुछ. हाइट वेट अगर आपकी प्रॉपर हो, BMI वगैरह, मिनिमम हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर्स, और अगर आप 1-2 सेंटीमीटर्स ऊपर नीचे हो तो दे कंसिडर यू, इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है वो. और अगर सपोज आप 154 सेंटीमीटर्स हो, बट यू कैन टच द हाइट ऑफ 212 सेंटीमीटर्स, द आर्म रीच, इफ़ यू कैन टच दैट, दे विल बी हायरिंग यू. दे डू कंसिडर, बिकॉज इतने एक्सपीरियंस लेके लोग आ रहे हैं, एंड दे आर नॉट लेटिंग एनीबडी डाउन. सो इफ़ दे आर केपेबल. सो वो हो गया, हाइट एंड वेट का हो गया. अगर ओवर वेट हो तो दे आर रिजेक्टिंग पीपल बिकॉज दे आर नॉट गिविंग टाइम. अगर अंडर वेट हो, एंड इफ़ यू आर नॉट दैट मच अंडर वेट कि मार्जिन से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, तो दे आर गिविंग अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड got selected but she was underweight, and HR gave her time of 1 month कि आप 1 month में ना आप अपना वेट गेन करके आओ, टच द BMI एंड देन यू आर गुड टू गो. सो उन्होंने डॉक्टर दिखाया, मेरी फ्रेंड ने डॉक्टर दिखाया, शी हैड सम medications एंड एवरीथिंग वाज फाइन, सो शी वाज गुड टू गो, एंड शी इज़ अंडर ट्रेनिंग राइट नाउ. सो आप अगर अंडर वेट हो, इट्स ओके, यू आर स्टिल गुड टू गो. इफ़ यू आर ओवर वेट, आई गेस वर्क ऑन इट गाइज. बट आई वोंट से कि वो रिजेक्ट कर देंगे ओवरवेट लोगों को. दे माइट कंसिडर, अगर आप 1-2 kgs ऊपर नीचे हो, तो आई गेस दे विल कंसिडर, कीपिंग इन द माइंड कि अगर आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी हुई है तो फिर दे विल कंसिडर. कमिंग टू द थर्ड राउंड विल बी स्कार एंड टैटू चेक्स. सो दे विल बी चेकिंग द टैटूज अराउंड योर नेक, बैक, हैंड, and your face cuts, any cuts, if you have any cut mark around your face or on your face, so any visible tattoos or scars while on uniform. So for example, if you have tattoo here, so they won't be checking it here because उनकी uniform इतने दूर तक की है. They won't be checking anything. यहाँ तक का अगर कोई tattoo है, for example if you are having tattoos here, तो you can say that uniform is fully covered, एंड उसमें स्कार्फ भी आता है. सो यू कैन से कि द फुल यूनिफॉर्म इज़ फुल्ली कवर्ड, सो इट इज़ अलाउड. हमारे जो इंटरव्यू पेजेस आते हैं उसमें लिखे रहते हैं नो टैटू शुड बी विजिबल इन यूनिफॉर्म. सो यू कैन से दैट. ऑल्सो अगर कोई स्कार आपके फेस पे है, आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू कंसील एंड देन गो, बिकॉज फेस पे अगर कोई स्कार है, दे आर रिजेक्टिंग इट देन इन देयर. सो आई गेस yeah, you guys already know about all of these things. And the fourth round for us, it was PI. फिर उसके बाद ये धीरे धीरे करके it takes whole day. ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे में the process will be done and you will be good to go, ऐसा नहीं है. It takes whole day. हम सुबह 8:30 बजे गए थे और हम शाम को 6:30 बजे घर जा रहे थे. So it took whole day. चौथी राउंड थी हमारी पर्सनल इंटरव्यू में आई वॉज सो स्कैर्ड. मुझे लगा क्या पूछेंगे, HRs है, एंड आई वॉज लाइक सो कन्फ्यूज एंड सो स्कैर्ड बिकॉज आई वॉज सो नर्वस. बट देन दे वर सो फ्रेंडली एंड टेक अ डीप ब्रेथ, सिट डाउन, काम, रिलैक्स. सो नथिंग मच, दे जस्ट आस्क कि आर यू रेडी टू रीलोकेट. भाई अगर रेडी नहीं भी होना उस वक्त हाँ बोल दो, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू नीड दैट जॉब, राइट.
अगर आप नहीं भी रेडी हो, अगर आपको लग रहा है कि नो यू डोंट वांट टू रिलोकेट बट एट दैट पॉइंट यू नीड दैट जॉब, तो आप हाँ बोल दो। ट्रेनिंग आपकी एनी विच वेज दिल्ली या बॉम्बे में होती है, तो आप बाहर रहोगे। इफ़ यू आर आउट ऑफ दिल्ली एंड बॉम्बे तो आप बाहर ही रहने वाले हो, एंड यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। एंड अगर वैकेंसी हुई तो आपकी ट्रांसफ़र भी हो जाती है। इट्स नॉट लाइक अदर कंपनीज ब्रो, इट्स एयर इंडिया, दे डू कंसिडर एवरी एम्प्लॉयज़, दे डू। सो अगर उस पॉइंट पे आपसे पूछ रहे हैं कि इफ़ यू विल यू बी एबल टू रिलोकेट, जस्ट से येस, जस्ट से येस। एंड मुझसे बस 2 क्वेश्चंस पूछे थे, आर यू रेडी टू रिलोकेट, आई सेड येस। एंड देन उन्होंने फिर पूछा कि कभी लास्ट मिनट सिक रिपोर्ट करा है, तो मेरे मुंह से निकला कि येस मैम जस्ट वंस। तो वैसे तो मैंने बहुत बारी करा था, बट आई जस्ट सेड कि येस मैम जस्ट वंस। तो उन्होंने बोला कि इन एयर इंडिया नो लास्ट मिनट सिक रिपोर्ट इज अलाउड एट ऑल, डोंट डू इट हियर, ओके। एंड आई वाज लाइक ओके मैम। एंड देन आई रियलाइज्ड डिड शी जस्ट हायर मी और समथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा सोचा कि मैं सेलेक्ट हो गई मैं। सो इट वॉज अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी। एंड देन शी सेड कंग्रेचुलेशंस, वेलकम टू एयर इंडिया। एंड आई वॉज सेलेक्टेड एट दैट पॉइंट। एंड उसके बाद फिर एचआर ने हम सबको, जो हम जितने लोग सेलेक्टेड थे, हम सबको उन्होंने पूछा व्हेन आर यू गाइज फ्री फॉर मेडिकल्स, आर यू गाइज फ्री फॉर मेडिकल्स टुमारो। मोस्ट ऑफ अस वे फ्री, so we said yes ma'am, we are free tomorrow. And then we went ahead with the medical procedure next day. And हमारा एक दिन में सारा मेडिकल प्रोसेस हो गया था और 1 महीने के अंदर हमारा सारा प्रोसेस हो गया था। सो इट्स लाइक दैट। एंड फॉर फ्रेशर्स उनकी 2 पर्सनल इंटरव्यू होती है, एक पर्सनल इंटरव्यू और एक फाइनल पर्सनल इंटरव्यू होती है। सो उसमें अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेशर्स के हिसाब से। आई एम सो सॉरी गाइज, आई कैन नॉट हेल्प यू विद द फ्रेशर्स क्वेश्चंस, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड आई कैन ऑलवेज हेल्प यू विद द आंसर्स, विथ द जिस्ट ऑफ आंसर्स, कि आप क्या बोल सकते हो, आप उसको कैसे फ्रेम कर सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प विद दैट, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजर्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू का इंटरव्यू, बिकॉज फ्रेशर्स का मुझे आइडिया नहीं था। सो आई कैन नॉट हेल्प यू, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट आई विल बी more than happy to just help you. So I'll ask few people if you have anything in your mind, and if I don't have answer to that, I will ask few people and then I'll come back to you for sure. So in Kolkata, 28th of September, Air India is conducting an interview. So this video is basically for that, and in also future references. Also, if you guys have any questions in your mind, you can always comment it down. I will always just come up with the next video and then answer it for you guys. For today, thank you for watching my video. Thank you for spending time on my video. Please, I would request you to like my video, share it with the people who might need it, and subscribe my channel. Best of luck to all of you who are going for the interview. आप सब वो interviews crack करो and be the cabin crew of Air India. We'll see you on board. Bye bye guys.